आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो दोस्तों, हम हर एक व्यक्ति हम सब हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हम यही चाहते हैं कि हमारे कामों से परमेश्वर खुश हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सही में विश्वासी हैं, जो चर्च जाते हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, हर एक लोगों का एक सपना होता है कि परमेश्वर हम पे खुश हो। मैं क्या करूं कि परमेश्वर हम पे खुश हो, हम कौन सा वो कार्य करें कि परमेश्वर हम पे खुश हो। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है। तो मेरे प्रियो, आज हम बताएंगे कि परमेश्वर किस बातों से खुश होता है, हम क्या करते हैं तो खुश होता है, परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या होता है, परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या होता है। आज हम वचन के साथ में आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है, इसके लिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज का यही टॉपिक है कि परमेश्वर को खुश कैसे करें, परमेश्वर को खुश करने का सही तरीका क्या है। आज हम विस्तार से आप लोग को समझाएंगे। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक सपना होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर हम पे खुश हो। मैं क्या करूं कि परमेश्वर हम पे खुश हो जाए, मैं क्या करूं कि परमेश्वर हम पे हमेशा प्रसन्न रहे। काफी लोगों को सवाल आता है, काफी लोग अपने मनों में ऐसा विचार करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दान देंगे तो परमेश्वर हम पे खुश होगा, ज्यादा से ज्यादा दशवांश देंगे तो परमेश्वर हम पे खुश होगा। तो मेरे प्रियो, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे मन में आता होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा चर्च जाते हैं तो परमेश्वर हम पे खुश होगा, ज्यादा से ज्यादा हम कलीसिया में जा रहे हैं तो परमेश्वर हम पे खुश होगा, या किसी कलीसिया का हम मेंबर बन जाते हैं तो परमेश्वर हम पे खुश होगा। केवल केवल कलीसिया में जाने से परमेश्वर खुश नहीं हो जाता है। आप लोग कलीसिया में जाते हैं, अगर घर पे बाइबल रखी हुई है तो मेरे प्रियो, इस बाइबल को पढ़ना जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, बाइबल समझ में आता नहीं है। आप लोग एक सोचते हैं कि हम संडे को हम चर्च में तो जा ही रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोग चर्च में जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वहां पे जाने के बाद में जो भविष्यवक्ता होता है, जो पास्टर्स होता है, वो 2 से 4 वचन देता है, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का वचन देगा। आप लोग सुन के और 1 हफ्ते तक उसी पे विचार करके रखते हैं। बाकी जो बाइबल में जो बातें लिखी है वो आप लोग को समझ में नहीं आती होगी कि बाइबल हमें क्या बता रही है। आप लोग पास्टर के वचनों पे जो पास्टर वचन दे दिया, उसी पे आप लोग बस बने रह जाते हैं। बाकी बाइबल हम जब नहीं पढ़ते हैं तो हमको क्या मालूम चलेगा कि बाइबल में और सारे वचनों में क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, आप लोग को कैसे मालूम चलेगा। तो मेरे प्रियो, चर्च जाना जरूरी है, लेकिन अगर घर पे बाइबल रखी हुई है तो मेरे प्रियो, उसको पढ़ना भी जरूरी है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, उसको पढ़ना भी जरूरी है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब इस बाइबल को पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे हर एक बातों को, तभी हम जान पाएंगे बाइबल की गहराई को, तभी हम जान पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बस चर्च के ऊपर हम विश्वास, बस चर्च के ऊपर भरोसा करते हैं, पास्टर के ऊपर भरोसा करते हैं कि हम चर्च में तो जा ही रहे हैं, और घर पे बाइबल रखी हुई है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप लोग चर्च में जाते हैं, पास्टर क्या करता है, 2 से 4 वचन देता है और आप लोग चले जाते हैं, फिर एक हफ्ता गायब हो जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना। जब बाइबल अपने घर पे है तो उसको पढ़ना है,
आप लोग जब पढ़ेंगे तभी बाइबल की गहराई तक जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं वचन के साथ, हम आप लोग को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हम पे खुश कैसे होता है, और क्या हम करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, क्या हम करते हैं तो परमेश्वर हम पे नाखुश होता है। तो आइए वचन में जाने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखें खुले और सच में लोग जान पाएँ कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें। तो आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं आप लोग के लिए। हे परम प्रधान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा, मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरे जीवित हुजूरी में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष कान लगे, ध्यान दें, और जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उन सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा उन सबको ज्ञान बुद्धि और समझ दे, ताकि मेरे खुदा यीशु मसीह ये लोग भी जान पाएं कि परमेश्वर किस बातों से खुश होता है, और मेरे खुदा इन सबके जीवन में अद्भुत काम कर, और मेरे पिता ये लोग बिल्कुल विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और अपने आप को सीधे बनाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि सच में परमेश्वर किस बातों से खुश होता है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ऐसा मनों में ऐसा विचार आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दान दे देंगे तो परमेश्वर हम पे खुश हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम दशमांश दे देंगे तो परमेश्वर हम पे खुश हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्च में जाते हैं परमेश्वर हम पे खुश होता है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम पे खुश होता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है। आइए हम वचन से आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच में आप लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ के वीडियो चले जाते हैं, इसके लिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो आज विस्तार से समझाएंगे। आइए देखते हैं नीति वचन अध्याय 15 उसका 8 वचन, गौर से समझिएगा आप लोग। नीति वचन अध्याय 15 उसका 8 वचन, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों की बलिदान, जो दुष्टता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, उससे नफरत करता है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। जब हम पाप के जीवन जी रहे होते हैं, जब हम दुष्टता के जीवन जी रहे होते हैं, तो जब हम कोई भी बलिदान करेंगे, कोई भी दान करेंगे, क्यों ना अरबों खरबों चढ़ा दें, परमेश्वर उससे घृणा करेगा, उससे घृणा करता है। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। आमीन। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हम लाख चढ़ा देंगे, ले जाके कलीसिया में दान दे देंगे, दशमांश दे देंगे, हमारा खुदा उससे प्रसन्न नहीं होता है। लाख हम चर्च में जा रहे हैं, उससे हमारा खुदा प्रसन्न नहीं होता है। हमारा खुदा किससे प्रसन्न होता है? परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोग कौन होते हैं? जो अपने आप को पवित्र बनाते हैं, जो अपने आप को पाप से मुंह फेर लेते हैं, जो अपने आप को दीन बनाते हैं, उसके प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। उसके प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है। हमें अपने आप को दीन बनाना है मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने आप को भयविचार से बचना, अपने आप को पाप से बचना है, अपने आप को बुराई से बचना है। जब हम अपने आप को सीधे बनाएंगे, अपने आप को पवित्र बनाएंगे, अपने आप को दीन बनाएंगे, तो हमारी प्रार्थना से परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है। जब हम दुष्टताई का काम करते हैं, जब दुष्टताई में चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारी कोई भी बलिदान, कोई भी दान परमेश्वर कबूल नहीं करता, उससे घृणा करता है, उससे नफरत करता है। क्योंकि जब हम पाप में चल के जब प्रभु के सामने जाते हैं, कोई भी वस्तु को हम चढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर उससे नफरत करता है। हटा यहाँ से, ये चीजें हमें नहीं चाहिए, इसमें पाप है, इसमें बुराइयां हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को दीन बनो, अपने आप को सीधे बनो। सीधा सीधा साफ साफ शब्द में परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट लोगों की बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। आमीन। सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को खुश करने का एक यही तरीका है, यही सीक्रेट बातें हैं कि अपने आप को पवित्र बना लें, अपने आप को सीधे बना लें। हालेलुया। इसी का 9वां वचन देखेंगे, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है।
जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो पाप भरी जीवन जीते हैं, जो दुष्टता भरी जीवन जीते हैं, उससे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। परंतु जो धर्म का पीछा करता, उससे वह प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, इस संसार में कोई धर्मी नहीं है। इस संसार में कोई धर्मी नहीं है, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई भविष्यवक्ता हो, चाहे जो भी हो, इस संसार में कोई धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह का। तो हमें उसका पीछा करना है। किसका पीछा करना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछा करना, उसी के चलाए हुए रास्ते पर चलना है। सीधा सीधा वचन कह रहा है, परंतु जो धर्म का पीछा करता, उससे वह प्रेम रखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वही एक धर्मी है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब उसका पीछा करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। जब हम दुष्टता के जीवन जी रहे होते हैं, तो जो कुछ भी चढ़ाते हैं, जो कुछ भी बलिदान कर दें, उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। बलिदान की बातें यहाँ पे परमेश्वर खुद बलिदान, अपने आप को बलिदान होके सारी बलिदान वाला सिस्टम खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए बलिदान हो गया। पुराने नियम में बलिदान हुआ करता था, लेकिन जब नए नियम में आए, जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो हमारे पापों के लिए हमारे लिए खुद का बलि चढ़ा दिए। तो हमारे जीवन में बलिदान रहा ही नहीं। तो हमें बलिदान किसका चढ़ाना है? अपने हृदय को चढ़ाना है, अपने मन को चढ़ाना है, प्रभु के सामने अपने हृदय को चढ़ाना है, पवित्रता में अपने जीवन को बिताना है, अपने आप को दीन बना के प्रभु के हवाले कर देना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को सीधे बनाइए, अपने आप को सीधे बनिए, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। यही एक तरीका है परमेश्वर को खुश करने का। यही एक तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का। जब हम अपने आप को सीधे बनते हैं, अपने आप को सीधे बनाकर अपने आप को पवित्रता के जीवन जीते हुए जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे प्रसन्न होता है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि पास्टर जी कह रहे हैं कि दान नहीं देना है, दशमांश नहीं देना है, चर्चों में नहीं जाना है। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को जब तक दीन नहीं बनाएंगे, तब तक चाहे कुछ भी चढ़ा दें, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों चढ़ा दें, परमेश्वर इससे नफरत करेगा। जब हम अपने आप को दीन बना के केवल एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे, उसी से परमेश्वर खुश हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें दान नहीं देना है, दशमांश नहीं देना है, चर्चों में नहीं जाना है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सीधे बना लें, अपने आप को पवित्र बना लें, ताकि हम केवल एक प्रार्थना करें तो परमेश्वर हम प्रसन्न हो जाए। परंतु जो धर्म का पीछा करता है, हमें धर्म के पीछे, यानी प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी है, उसी के पीछा करना है, उसी के पीछे चलना है, तो परमेश्वर पिता हमसे प्रेम रखेगा, अन्यथा हमसे प्रेम नहीं रखेगा। यही एक तरीका है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों परमेश्वर को खुश करने का। दान दशमांश अपने एक मार्ग खोलता है, तो उसको देना तो जरूरी है, लेकिन वचन क्या कहते हैं कि जो सीधे लोग होते हैं उनके प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम दान दशमांश दे देंगे, अरबों खरबों चढ़ा देंगे, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। एक छोटी सी रकम चढ़ाएंगे, लेकिन अपने आप को पवित्र बना के, अपने आप को दीन बना के, तो उसी छोटी चीजों से परमेश्वर हमारा खुश हो जाएगा। लेकिन अपने आप को जब पवित्र करेंगे, अपने आप को जब प्रभु के हवाले करेंगे, अपने हृदय को प्रभु के सामने रखेंगे, तो कोई भी चढ़ावा चढ़ाएंगे परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा, उसको कबूल करेगा, अन्यथा नहीं सुनने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वचन समझ में आया होगा। आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि सच में जितने लोग इस वचन को देखेंगे, आज प्रभु उन सबकी जीवन में अद्भुत काम करेगा। हे आसमान के खुदा, सच में मेरे पिता, जो आपने कलाम हमें दिया, जो वचन दिया, जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने हैं, मेरे प्रभु उन सबको बहुतायत से आशीष दें, और सच में मेरे पिता पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में कार्य करें, और हर एक दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश से उन सबको आजाद करें। मेरे प्रभु उन सबकी आत्मिक आंखें खोल दें, ताकि वो लोग मेरे प्रभु तेरे नाम को जान सके, तेरे कामों को जान सकें, और सच में मेरे पिता अपने आप को ये लोग पवित्र बनाएं, और मेरे खुदा तेरे अद्भुत चमत्कारों को देख सके, तेरे अद्भुत कामों को देख सके। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
और अपने आप को दीन बनाएं, अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को सीधे बनाएं, ताकि परमेश्वर आप लोग से प्रसन्न हो और आप लोग की प्रार्थनाओं को सुने और सच में आप लोग के हर एक दुख बीमारी से आप लोग को आज़ाद करे। तो आज का वीडियो यहीं पे संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।